हरे भरे खेत, नीला आसमान, उड़ते पक्षी, हल्की हवा, पक्षियों की चहचहाहट। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। सुबह से शाम तक वह खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसकी फसल से ज़्यादा फायदा नहीं होता था। रामू खेत में काम करता हुआ, पसीना बहाता हुआ, बैलों की आवाज़, हल्की मिट्टी में चलने की ध्वनि। एक दिन जब रामू खेत में हल चला रहा था, तो अचानक उसके सामने जंगल की तरफ से एक जोरदार आवाज़ आई। झाड़ियों में हलचल, बड़ा भालू बाहर आता है, लेकिन चेहरे पर नरम भाव। हल्की घुर्र घुर्र की आवाज़, साथ में आश्चर्य का संगीत। वहाँ एक बड़ा भालू खड़ा था, मगर डराने नहीं आया था। उसके चेहरे पर भूख और थकान झलक रही थी। किसान और भालू की पहली मुलाकात। विजुअल। रामू थोड़ा डरता है, फिर धीरे धीरे पानी का घड़ा आगे बढ़ाता है। रामू, तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाओगे? भालू, हाँ, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। भावनात्मक हल्का संगीत। रामू ने दया दिखाते हुए भालू को रोटियां और गुड़ खाने को दिया। दोनों खेत के पास पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं। हाँ, उस दिन के बाद भालू रोज रामू से मिलने आने लगा। दोनों में सच्ची दोस्ती हो गई। दोनों खेत में साथ काम कर रहे हैं। भालू लकड़ी उठाता है, रामू बीज बोता है। रामू, अगर हम मिलकर काम करें तो फसल जल्दी तैयार होगी। सही कहा, हम साथ काम करेंगे और जो फसल होगी आधी आधी बांट लेंगे। दोनों ने मिलकर मेहनत करने का निश्चय किया। धूप में दोनों काम करते हुए, खेत में बीज बोते हुए, हल चलने की आवाज, मिट्टी गिरने की ध्वनि। रामू ने गेहूं बोया। भालू को यह समझ नहीं था कि कौन सा हिस्सा फसल में खाया जा सकता है। भालू खेत के बीच खड़ा, थोड़ा उलझन में। भालू, रामू, बताओ इस बार कौन सा हिस्सा मेरा रहेगा? रामू, तुम्हें ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा और मुझे नीचे वाला। भालू ने बिना समझे मान लिया। खेत सुनहरी बालियों से भरा हुआ, दोनों खुशी से काट रहे हैं, हंसिया चलने की आवाज। फसल पकने पर रामू ने नीचे के दाने ले लिए और भालू को ऊपर का हिस्सा यानी सूखी घास दे दी। भालू सूखी घास देखकर भड़क जाता है। भालू, तुमने धोखा दिया रामू, मैंने मेहनत की और मिला क्या? रामू, अरे नहीं, अगली बार। भालू गुस्से में तो था, मगर दोस्ती के भरोसे उसने रामू को एक और मौका दिया। सूरज डूबता हुआ, खेत के किनारे दोनों खामोश बैठे हैं। भालू सोच में पड़ गया, क्या सच्ची दोस्ती में चालाकी की जगह है? अगली बार वो सावधान रहेगा। दोस्ती हमेशा भरोसे पर टिकी होती है, चालाकी से नहीं। भालू अकेला जंगल के किनारे बैठा, सोच में। भालू को रामू की चालाकी का एहसास हुआ था, मगर उसने सोचा अगली बार वो भी समझदारी दिखाएगा। रामू खेत में दोबारा काम शुरू करता है। भालू फिर से आता है। रामू, इस बार आलू बोएंगे, फसल बड़ी बढ़िया होगी। भालू, ठीक है, इस बार ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा, नीचे वाला मेरा। भालू ने इस बार पहले ही चाल समझ ली थी। दोनों खेत में काम कर रहे हैं, मिट्टी में आलू बो रहे हैं। बारिश की बूंदें गिरती है। दोनों ने जी जान से मेहनत की। बारिश भी खूब हुई और फसल लहलहा उठी। खेत में हरे पौधे, नीचे मोटे मोटे आलू। जब फसल तैयार हुई तो रामू ने सोचा कि अब फिर से भालू को बेवकूफ बना दूं। रात का समय। रामू खेत में खड़ा हंस रहा है। ऊपर के हिस्से में सिर्फ पत्ते हैं, नीचे का हिस्सा मेरा होगा। इस बार भी मैं जीत गया। उसे नहीं पता था कि इस बार भालू पहले से तैयार था। दोनों खेत में आते हैं। भालू नीचे से आलू निकालता है, रामू ऊपर के पत्ते काटता है। रामू को सिर्फ हरी पत्तियां मिली और भालू को स्वादिष्ट आलू। रामू सूखी पत्तियां देखकर रोने लगता है। रामू, अरे ये क्या हो गया? भालू हंसते हुए, दोस्ती में ईमानदारी होनी चाहिए, चालाकी नहीं। भालू मुस्कुराता है, कुछ आलू रामू को भी देता है। भालू ने कहा, दोस्त, मेहनत में साथ हो तो फल भी साथ मिलना चाहिए। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों साथ बैठकर आलू भूनते हैं, हंसते हुए खाते हैं। रामू और भालू फिर से दोस्त बन गए। अब वे हर काम मिलकर ईमानदारी से करते थे। सूरज डूब रहा है, दोनों खेत की ओर देखते मुस्करा रहे हैं। ईमानदारी की दोस्ती सबसे मजबूत होती है। नई सुबह, नई खुशियां। दोनों खेत में बैठे आलू खाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। रामू और भालू की दोस्ती अब और मजबूत हो गई थी। दोनों रोज साथ काम करते, खाते और हंसते। एक व्यापारी घोड़े पर सवार होकर गांव आता है। एक दिन गांव में एक चालाक व्यापारी आया। उसे पता चला कि किसान के खेत में बहुत आलू है। व्यापारी, अगर मैं इनसे सस्ती फसल ले लूं तो बड़ा मुनाफा कमा सकता हूं। व्यापारी की चाल। व्यापारी किसान से बात करता है। व्यापारी, रामू, अगर तुम अपनी सारी फसल मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा।
रामू, लालच में? सिर्फ एक सिक्का? नहीं, 2 दे दो। रामू को लालच आ गया। उसने भालू से बिना पूछे सौदा कर लिया। भालू को पता चलता है। भालू खेत में आता है और देखता है व्यापारी आलू लाद रहा है। भालू गुस्से में, रामू ये क्या कर रहे हो? इसमें क्या बुरा है? दोस्ती में दरार, दोनों की बहस। भालू गुस्से में जंगल की ओर चला जाता है। भालू ने कहा, अगर दोस्ती में धोखा है तो अब मैं तुम्हारा साथी नहीं। व्यापारी का धोखा। व्यापारी पैसे देने के बजाय भागने लगता है। व्यापारी ने आलू लादे और बिना पैसे दिए भाग गया। रामू के पास कुछ भी नहीं बचा। तेज घोड़े की तापें, हवाओं की आवाज, किसान का पछतावा। रामू खेत में अकेला बैठा रो रहा है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे दोस्त को खो दिया था। भालू की वापसी। रात में जंगल के रास्ते पर भालू वापस आता है। भालू को भी अपने दोस्त की याद सताने लगी। वह लौट आया ये देखने कि रामू ठीक है या नहीं। दोस्ती की फिर से शुरुआत। भालू किसान को गले लगाता है। किसान माफी मांगता है। रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में तुम्हारा दिल दुखाया। भालू, दोस्ती का रिश्ता दिल से होता है, सिक्कों से नहीं। सच्चाई की जीत। दोनों मिलकर नई फसल बोते हैं। सूरज की रोशनी खेतों पर पड़ रही है। दोनों ने सीखा कि सच्चा साथी वही होता है जो बुरे वक्त में साथ दे। सीख, लालच से दोस्ती नहीं, सच्चाई से जिंदगी बनती। सुबह का समय। रामू और भालू खेत में बीज बो रहे हैं। दोनों ने अपनी गलतियां बुलाकर नया आरंभ किया। अब उनके खेत में सिर्फ फसल नहीं, भरोसा भी उगता था। गांव के लोग रामू और भालू को साथ काम करते देखकर रुकते हैं। गांव के लोग सोचने लगे, इंसान और जानवर अगर मिलकर काम कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं? गांव वाला, देखो असली ताकत तो एकता में है। गांव की समस्या, नदी सूख गई है, खेतों में दरारें, किसान परेशान। पर तभी गांव में नई मुसीबत आई। नदी सूख गई और खेतों में पानी नहीं रहा। भालू मिट्टी पर लकड़ी से कुछ बनाता है, नहर का नक्शा। अगर हम सब मिलकर जंगल की तरफ से छोटी नहर बना दें तो पानी फिर से खेतों में आ जाएगा। रामू, वाह दोस्त, ये तो बहुत अच्छा विचार है। सबका मिलकर काम करना। गांव के लोग, रामू और भालू सब मिलकर खुदाई करते हैं। कभी भालू मिट्टी ढोता, कभी बच्चे पानी लाते। सब मिलकर मेहनत करने लगे। ऊर्जा भरा म्यूजिक, एकता का माहौल। नहर से पानी आना, पानी खेतों में बहता हुआ आता है। बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद खेतों में फिर से पानी आ गया। फसल की हरियाली, खेतों में हरी फसलें लहराती हुई, सूरज की रोशनी में चमकती हुई। रामू और भालू की मेहनत ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। गांव की सभा, सब लोग चौपाल पर बैठे हैं। सरपंच कहता है, सरपंच, आज से ये खेत रामू और भालू के नाम होंगे, जिन्होंने हमें सच्चाई और मेहनत की राह दिखाई। दोस्ती का सम्मान। बच्चे फूल माला पहनाते हैं। भालू और रामू दोनों हंसते हैं। भालू और रामू अब सिर्फ दोस्त नहीं, गांव के नायक बन चुके थे। कहानी का अंत। सूरज ढल रहा है। दोनों खेत के किनारे बैठकर फसल की ओर देखते हैं। दोस्ती, मेहनत और सच्चाई की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मिलकर काम करने से असंभव भी संभव हो जाता है। सीख, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहें। एकता और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।